अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की डेट में अट्रैक्टिव होना सिर्फ एक खूबसूरत हमसफ़र ढूंढने तक ही लिमिटेड नहीं रह गया, बल्कि अट्रैक्टिव होने से आप अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जॉब पा सकते हो, यहाँ तक कि एक अच्छे लीडर भी बन सकते हो। साइंस भी यही कहता है कि अट्रैक्टिव होने से आपकी नेगोशिएटिंग पावर ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ लोगों से मिलकर दोबारा मिलने का मन करता है? क्यों कुछ लोगों को ना कह पाना मुश्किल हो जाता है? क्यों उनकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं? अगर आपको लगता है कि इसका जवाब उनकी खूबसूरती या उनकी दौलत या शोहरत है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसका सही जवाब है उनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होने का मतलब सिर्फ स्मार्ट और खूबसूरत होना ही नहीं है, बल्कि ये काफ़ी हद तक आपके ओवरऑल माइंडसेट पर डिपेंड करता है। यूँ तो हर किसी को सामने वाले इंसान में अलग अलग क्वालिटीज़ पसंद आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जो सभी को पसंद आती हैं और जो आपको हर उस इंसान में मिल जाएंगी जो आपको अट्रैक्टिव लगता है। यानी अगर आप सोचते हैं कि एवरेज लुकिंग होने की वजह से आप लोगों का सामना नहीं कर पाते, तो अपने में इन हैबिट्स को शामिल करें। ये हैबिट्स ना सिर्फ आपको एक अच्छी शख्सियत का मालिक बनाती हैं, बल्कि आप सही मानों में एक नेक दिल और सुलझे हुए इंसान भी बन जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं 7 हैबिट्स ऑफ अट्रैक्टिव पीपल। नंबर 1, खुद को हमेशा पॉजिटिव वे में देखना। इब्ने सीना हमेशा कहते थे कि आपकी बीमारी और उसका इलाज आपकी सोच पर डिपेंड करता है। और एक कहावत भी है ना कि हमारी आंखें हमारे मन का आईना होती हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये बात काफ़ी हद तक एक सच भी है। साइंस की माने तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी आंखों के ज़रिए हज़ारों इमोशंस ज़ाहिर कर सकता है। आप खुश हो तो आपकी आंखों की पुतली का साइज़ बढ़ जाता है, आंखों का रंग हल्का हो जाता है, जिससे आंखें ऐसी लगती हैं मानो वो होठों के साथ मुस्कुरा रही हो। यानी आप खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं, ये बात लोग आपकी आंखों में देखकर समझ सकते हैं। कहा जाता है कि आप खुद के बारे में जैसा सोचते हैं, लोग भी आपको वैसा ही ट्रीट करते हैं। अगर लोगों को आपकी आंखों में खुद के लिए प्यार, इज़्ज़त और कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, तो वो भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, और जिसकी इज़्ज़त नहीं होती वो अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो, तो सबसे पहले खुद को यकीन दिलाइए कि आप एक अमेजिंग इंसान हैं और आप भी सबके प्यार और इज़्ज़त के हकदार हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अट्रैक्टिव होने की शुरुआत खुद पर भरोसा करने से होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से होती है। आप जितना इस बात को मानोगे कि आप अट्रैक्टिव हो, आप उतने ही अट्रैक्टिव बनोगे, और आप खुद के बारे में जितना नेगेटिव सोचोगे, लोग आपको उतना ही बड़ा लूज़र समझेंगे। मिसाल के तौर पे जिस तरह आप एक पौधे में जितनी अच्छी खाद और मिट्टी डालोगे, इसमें इतने ही अच्छे फूल आएंगे। वैसे ही अगर आप अपने माइंड में जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी लाओगे, आप इतने ज़्यादा निखर जाओगे। अपने बारे में पॉजिटिव फील करने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। पहला, सुबह उठते ही अपने लिए कुछ पॉजिटिव बोलें, जैसे कि मैं एक अमेजिंग इंसान हूँ, मैं अल्लाह की मदद से जो चाहे वो हासिल कर सकता हूँ। दूसरा, अपने डेली रूटीन में सेल्फ केयर को ज़रूर शामिल करें। अक्सर लाइफ की भाग दौड़ में हम खुद को बिल्कुल नज़रअंदाज ही कर देते हैं, लेकिन सेल्फ लव सेल्फ केयर से ही आता है। कभी यूँ ही अपने लिए नए कपड़े ले लिए, कभी नया हेयर कट ट्राई कर लिया, कभी लुक्स के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, ताकि आप अपने आप को रिफ़्रेश्ड और नया महसूस करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप हर बार आईने के सामने खड़े होकर खुद को कोसने की बजाय खुद से प्यार करना सीखें। सेकंड हैबिट, मुश्किलात और परेशानी में भी अपने जज्बात पर काबू रखना। वो एक चीज़ जो हमारी ज़िंदगी और क़ुव्वत फ़ैसला को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, वो है हमारे इमोशंस। कई बार लोग जज्बात में आकर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि बाद में उन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। जितना ज़रूरी अपने इमोशंस को समझकर उन्हें एक्सेप्ट करना है, इतना ही ज़रूरी ये समझना भी है कि ये इमोशंस टेम्परेरी हैं, आर्जी हैं। ये हमारी किस्मत डिसाइड नहीं कर सकते। जो लोग ये बात समझते हैं, वो ख़ुद को नेगेटिव और टफ़ सिचुएशंस में भी ग्रेसफुली संभालते हैं और अपनी कंसिस्टेंसी हमेशा बरकरार रखते हैं। ये आदत आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ को शो करती है और लोग स्ट्रेंथ से काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। चाहे आप गुस्से में हो, आपका दिल टूटा हो, आप होपलेस या दुखी महसूस कर रहे हो, लेकिन आप नेगेटिव इमोशंस को कभी भी अपना दिन ना ख़राब करने दें। दुखी होना, लो महसूस करना बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी सिचुएशन की वजह से अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगना गलत है। चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आपके कदम कुछ देर तक थम सकते हैं, लेकिन रुकने नहीं चाहिए। यही एक स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की निशानी है। अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए 2 टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। पहला, जब भी नेगेटिव इमोशंस आपको परेशान करें, तो खुद को याद दिलाओ कि ये बस एक इल्यूजन है, एक धोखा है। मैं वो नहीं हूँ जो मेरे जज्बात मुझे बनाना चाहते हैं।
दूसरा ये कि गुस्से में कोई अमल ना करो और खुशी में कोई वादा करने की गलती कभी मत करो। अट्रैक्टिव लोगों की तीसरी आदत, अपने सपनों के लिए पैशनेट होना। आइंस्टाइन ने कहा था कि इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ टाई इट टू अ गोल नॉट विद पीपल और थिंग्स। यानी अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को किसी इंसान या चीज़ से नहीं बल्कि अपने मकसद से बांधिए। मकसद आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, आपको हमेशा खुश रहने की वजह देते हैं। जो लोग इस मादी दुनिया में खुद को शानो शौकत के चकाचौंध और लोगों की पावर से बचाकर अपना ध्यान अपने सपनों पर टिका कर रखते हैं, वो सच में दूसरे लोगों का ध्यान अपनी तरफ करते हैं। बड़े से बड़ा इंसान भी इस आदमी को नहीं भुला पाता जो उसके रुतबे को देखकर नहीं बल्कि उसके दिल को देखकर बात करे। अब खुद ही सोचिए कि एक ऐसा इंसान जो इस बात की परवाह किए बिना कि न जाने कितने लोग उसके सपनों के खिलाफ हैं, उससे नाराज़ हैं, सिर्फ अपने मकसद के बारे में सोचे वो भला अट्रैक्टिव क्यों ना होगा। स्वामी विवेकानंद जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में सादे कपड़ों में गए तो उनकी पर्सनैलिटी के आगे बड़े से बड़े सूट बूट पहने स्पीकर भी फीके पड़ गए थे। उन्हें ना अपनी अपीयरेंस की परवाह है, ना ही इस बात की कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। तो चाहे लोग आपसे कहते रहे कि तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन अपने फोकस से उन्हें दिखा दें कि आप ये कर सकते हैं। जो लोग आसपास की हर नेगेटिव टॉक को मोटिवेशन में बदल पाते हैं, वो लोग अपने पैशन को ज़रूर परसू करते हैं। और जब भी आप वो काम करते हैं जिसके लिए आप पैशनेट हैं तो आप इमोशनली और मेंटली रिलैक्स्ड हो जाते हैं। और जब आप मेंटली रिलैक्स्ड होते हैं तो आप फिज़िकली ग्लो करते हैं, और ग्लो दुनिया में किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसे कैसे करें? अपनी खुशियों के लिए लोगों और चीज़ों पर डिपेंड होना छोड़ दें। ये चीज़ें आपकी खुशियों को बढ़ा ज़रूर सकती हैं, लेकिन हैप्पीनेस का असल आगाज़ तब होता है जब आपकी लाइफ में कोई मकसद हो, कोई पर्पज़ हो। फिर चाहे आप एक होम मेकर हो या बिज़नेस मेकर या एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयर, अपनी लाइफ को एक पर्पज़ ज़रूर दें। फिर चाहे नया घर ख़रीदना हो या नया बिज़नेस शुरू करना हो या अपने किचन में नई डिश बनाना हो, लाइफ में गोल्स ज़रूरी हैं ताकि आप नेगेटिविटी से ध्यान हटाकर अपने पर्पज़ पर फोकस कर सकें और लाइफ की असली खुशियों को एक्सप्लोर कर सकें। नंबर 4, हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी नए एक्सपीरियंस के लिए ना नहीं कहते, जो कुछ नया ट्राई करने में, सीखने में हिचकिचाते नहीं हैं। ऐसे लोगों को हर किसी की नज़रें नोटिस करती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग नया करने से पहले 100 बार सोचते हैं। उन्हें ये डर लगा रहता है कि उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, इसलिए वो सारी उम्र लकीर के फ़कीर बनकर गुजार देते हैं। जो लोग खुले दिल और दिमाग से नई चीज़ों को वेलकम करते हैं, वो बड़ी आसानी से किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं। और अगर एक बार कुछ सीखना शुरू किया तो फिर जब तक सीख नहीं लेते, पीछे मुड़कर नहीं देखते। अगर आप नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हो तो लोगों को आपसे बात करके अच्छा लगेगा। जो लोग ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने में लगे रहते हैं, उन्हें अक्सर लोगों की इज्जत और तवज्जो मिलती है। ये कैसे करें? जब भी कोई आपसे किसी नई चीज़ को ट्राई करने या स्किल के बारे में कहे तो ना कहने से पहले एक बार उसकी बात सुने, उस पर एक दफ़ा सोच लें, क्योंकि शायद आप ये कर सकते हैं। देखते ही देखते आपको नई चीज़ें सीखने की आदत पड़ जाएगी। और दूसरी बात, आप सब कुछ नहीं जान सकते, इसलिए दूसरों की हेल्प लेने में घबराए मत। जो लोग दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहते हैं, उनके स्किल्स तो बढ़ती हैं, साथ ही साथ लोग उनसे बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं। और जो लोग परफेक्ट नज़र आते हैं, लोग उनसे कतराते हैं। जो लोग दूसरे लोगों की तरह ही दिखते हैं, लोग उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। नंबर 5, इमोशनली किसी पे डिपेंड नहीं करना। जो लोग अकेले रहने से डरते नहीं और अपनी तन्हाई को एंजॉय करते हैं, उनकी शख्सियत बहुत मकनातीसी होती है। अक्सर लोग हंसने के लिए किसी का साथ और रोने के लिए किसी का कंधा ढूंढते हैं, और नहीं मिलने पर अपनी ही सेल्फ वर्थ पर सवाल खड़े करने लगते हैं। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि बिना सेल्फ वर्थ के आप अट्रैक्टिव हो ही नहीं सकते। आपको खुश करना, आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखना किसी की ड्यूटी नहीं है। आपको अपनी हर ज़रूरत खुद पूरी करनी पड़ती है। अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन लाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आपके माँ बाप, आपका पार्टनर, आपकी बीवी, आपके दोस्त, आपके भाई, सभी एक हद तक ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपनी हालत का जिम्मेदार किसी और को ठहराने वालों को कोई भी पसंद नहीं करता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों की अटेंशन पाने की कोशिश करते रहेंगे तो लोग आपसे इरिटेट हो जाएंगे, वो दूर भागेंगे। अगर आप अपने इमोशंस को खुद हैंडल करना सीख लोगे तो हर कोई आपके पास आना चाहेगा। इमोशनल इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे दुनिया की हर लड़ाई जीती जा सकती है। तो इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे बने?
बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, टाइम पर दुनिया की भीड़ भाड़ से खुद के लिए 1-2 दिन की तन्हाई प्लान करें, जहाँ सिर्फ आप और आपके इमोशंस हों, ताकि आप अपने हर इमोशन को टाइम दे पाओ और ये समझ पाओ कि आप लाइफ से क्या चाहते हो। आप जितना ज़्यादा तन्हाई को एंजॉय करोगे, आपको ख़ुद को समझने में इतनी आसानी होगी, और जो इंसान खुद को समझता है वो दूसरों को भी आसानी से समझ सकता है और हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। नंबर 6, आसानी से हंस देना। आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि सीरियस लोगों को लोग ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, लेकिन अब साइंस भी ये मानने लगा है कि चंचल और हंसमुख लोग दूसरों को कहीं जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। सोचिए, कोई आपसे मिला, बात हुई, बातों में उसने आपको हंसाने की बहुत सी नाकाम कोशिशें की, उसने बहुत सी अच्छी बातें की, लेकिन आप मुंह बनाकर बैठे रहे। आपकी इमेज ऐसी बन गई कि यार ये कभी हंसता ही नहीं, हमेशा सीरियस रहता है, रोने वाला मुंह बना के। तो बताओ क्या होगा ये कि सामने वाला 2-4 बार तो कोशिश करेगा और फिर आपको इग्नोर करने लगेगा। हो सकता है आपसे मिलने से भी कतराने लगे कि यार ये तो हमेशा मुंह बनाकर ही बैठा रहता है। दोस्तों, गम हर किसी के पास बहुत है, इसलिए दुनिया में हर कोई हंसी की तलाश में है। अगर आप किसी के साथ कुछ पल हंस देते हैं तो वो आपसे ऑटोमेटिकली जुड़ाव महसूस करता है। दूसरी बात यह है कि किसी के बेकार जोक्स पर भी हंस देना ये दिखाता है कि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिससे वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। वैसे भी लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और जब हंसते हैं तो आप ग्लो करते हैं और आपके चेहरे पर बिखरी वो हंसी किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। आपकी हंसी इस बात का सबूत है कि आप कितने जिंदा दिल हैं, कितने फन लविंग और कितने इजी गोइंग इंसान हैं। एक ऐसा इंसान जिसके आसपास हर कोई रहना चाहता है। इसे करें कैसे? अपने मन पर लगे ताले खोलें, अपने माथे की सिकुड़ी हुई मसल्स को रिलैक्स करें और मुस्कुराएं। एक प्यारी स्माइल से ज़्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं है। नंबर 7, लोग आपसे आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अनजान शहर में अपने शहर के किसी का मिल जाना, अपने स्कूल के किसी पुराने स्टूडेंट का मिल जाना, एक जैसी पसंद का होना, ऐसी ही कई बातें हैं जिनसे आप दूसरों से रिलेट करते हैं। जब आप किसी के साथ रिलेट कर पाते हैं तो आपके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। यानी अगर लॉजिकली सोचा जाए तो आप जितने ज़्यादा रिलेटेबल होगे, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होगे, लेकिन कोई आपसे तब ही रिलेट कर पाएगा जब आप वो बने रहोगे जो आप असल में हो। जब आप अपने रियल सेल्फ को बाहर लाते हैं तो हर कोई आपसे रिलेट कर पाता है और आप एक अपनापन महसूस करते हैं। वक्त के साथ हम इतने बदल जाते हैं कि हम क्या थे वही भूल जाते हैं। सोचे, बच्चों को देखकर किसी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनमें कोई दिखावा नहीं होता। वो शीशे की तरह साफ होते हैं। उन्हें जो पसंद आता है उसे हाँ कहते हैं, जो नहीं पसंद उसे ना कहते हैं। तो आप भी एक बच्चे की तरह बने, जस्ट बी योरसेल्फ। कहते हैं ना, द मोर वल्नरेबल यू आर, द मोर पीपल यू सी एज बीइंग रिलेटेबल। यानी आप जितने ज़्यादा ऐसे नज़र आओगे कि ये तो हमारे जैसा ही है, बिल्कुल ये भी स्लीपर पहन के बाथरूम जाता है, ये भी ऐसे पजामा पहनता है। यानी ख़ुद को बढ़ा चढ़ा कर नहीं, ख़ुद को परफेक्ट नहीं दिखाना है, बल्कि आप जितने ज़्यादा दूसरों की तरह नज़र आओगे तो लोग आपसे ज़्यादा रिलेट करते हैं। उन्हें डर नहीं लगता कि यार ये तो बहुत परफेक्ट आदमी है, इससे कैसे बात करेंगे। लोग दूर नहीं भागते, लोग आपके पास आना चाहते हैं, लोग आपसे खुल जाते हैं, आपसे मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं कि यार ये तो अपने जैसा है। तो ये करना कैसे है? सिंपल है, अपने आप से ईमानदारी करो। याद रखो कि आप यहाँ किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए। आप बस वो करो जो आपका दिल चाहता है। एक साफ दिल से ज़्यादा अट्रैक्टिव और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 आदतें जो आपको सुपर अट्रैक्टिव बना सकती हैं। आप भी इन आदतों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर अपनी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा सकते हैं। याद रखें, ब्यूटी अट्रैक्ट्स आइज बट पर्सनैलिटी कैप्चर्स हार्ट। यानी ब्यूटी आंखों को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन दिल जीतने के लिए पर्सनैलिटी होना चाहिए। तो क्या आप लोगों का दिल जीतने के लिए अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना यार। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। घंटी वंटी नहीं दबाई तो दबा देना भाइयों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।